सती के टुकड़ों से शक्तिपीठ बने, ये एक झूठ कथा है। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे तो हमने बहुत सी पौराणिक कहानियों को डिकोड किया है, जैसे भृगु ऋषि का श्राप, भगवान विष्णु और देवी वृंदा का विवाह, गणेश जी को हाथी का सिर, जिनमें से कुछ कहानियां रहस्यों से भरी हैं तो कुछ कपोल कल्पना है। एक छोटा सा उदाहरण, गणेश जी को हाथी का सिर, ये एक पौराणिक कथा है कि जब गणेश जी ने शिव जी को ना पहचान कर उन्हें उनके ही घर में प्रवेश नहीं करने दिया तो क्रोध में आकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया और फिर उनको हाथी का सिर लगा दिया गया। अब कुछ अज्ञानी लोग इसे भारत की चिकित्सा व्यवस्था की उच्चता बताते हैं और कहते हैं कि देखो, उस समय विज्ञान कितना विकसित था कि हाथी का सिर भी लग जाता था। यहाँ शिव, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनको जरा सी बात पर क्रोध करने वाला पुरुष तक बना दिया गया है। आइए इस कथा की सच्चाई जानते हैं। यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ा हो तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का जो वर्णन किया है, वहाँ कहा है कि सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन हुआ। और अब ये मत पूछना कि गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, विवाह से पहले कैसे उत्पन्न हो गए, क्योंकि गणेश आदि पुरुष हैं, अनंत हैं। गणेश जी को परम ब्रह्म परमेश्वर माना भी जाता है, जो आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। उसका भी कभी जन्म या मृत्यु होता है क्या? इस तरह स्पष्ट है कि ये पौराणिक कथा सिर्फ कलयुग का विस्तार करने के लिए रची गई, मनुष्यों के क्षणिक मनोरंजन के लिए रची गई। परम भगवान शिव को छोटी सी बात पर क्रोध करने वाला पुरुष बताना भी इस कथा का षड्यंत्र है, जिससे लोग भगवान में कमी निकालकर अपने काम क्रोध के स्वभाव को सही बता सकें। जिस तरह रुक्मिणी को सीता बताना काल नेमियों की चाल ही थी, जबकि वो शूर्पणखा थी, क्योंकि रुक्मिणी 8 पट रानियों में श्री कृष्ण की प्रथम रानी थी, जिसका विवाह युद्ध और हरण के माध्यम से अवैदिक रीति से, राक्षस विधि से श्री कृष्ण से हुआ था। उसके ही पूर्व जन्म के संस्कारों, राम में आसक्ति और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण और उसकी ही इच्छा के फलस्वरूप द्वारिका भी डूबी और श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हुआ। रुक्मिणी को सीता बताकर काल नेमियों ने भगवान राम के एक पत्नी व्रत के परम कारण को छुपा लिया और भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया। ईश्वर को रसिया, पालीजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बना दिया और परमात्मा का अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप समाज से विस्मृत कर दिया, ज्ञान छुपा दिया और ईश्वर को पुरुष बताकर ये कहानियाँ चलाईं कि श्री कृष्ण हर स्त्री के पति हैं। और इस तरह काल नेमियों ने आदि शक्ति देवी राधा का स्थान परमात्मा से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को परम भगवान और करोड़ों गोपियों का प्रेमी और हजारों रानियों का पति बताकर भोगवाद का नंगा नाच अध्यात्म की आड़ में किया। जबकि भगवान राम का एक पत्नी व्रत प्रमाण है कि जगदम्बा के परिणयसूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण की सभी रानियां रुक्मिणी से लेकर 16,108 सब मात्र त्रेता युग की भगवान राम पर कामासक्त हुई स्त्रियां हैं। मात्र इनकी इच्छा पूर्ण की गई द्वापर में, पर शुक्राचार्य की काली ऊर्जा, शूर्पणखा की काम वासना की ऊर्जा ने ऐसा मायावी अलंकारिक रूप ले लिया काल नेमी रचनाकारों के द्वारा कि सब सत्य कथा को छुपाकर आदि शक्ति देवी राधा को कल्पना भक्त जीवात्मा बना दिया, रुक्मिणी को सीता, कामासक्त स्त्रियों को माता लक्ष्मी का विस्तार और भगवान को बहुपत्नीवादी ईश्वर का स्वरूप बिगाड़ कर इन काल नेमियों ने धर्म और समाज सबका बंटाधार किया। हिंदू धर्म की बहुत सी पौराणिक कहानियाँ जो कभी ज्ञान का स्रोत थीं, आज काल नेमियों के कारण वो मात्र निचले दर्जे का मनोरंजन बनकर रह गई हैं और शिव, जो सदाशिव हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, उन्हें क्रोधी बताया गया। भगवान श्री कृष्ण, जो एकमात्र देवी राधा के पति हैं, उनको बहुपत्नीवादी बताया गया। कामासक्त भोगों की मारी जीवात्माओं को देवी बनाकर, इनका सत्य छुपाकर इन कालनेमियों ने धर्म के साथ कितना बड़ा पाखंड किया। आदि शक्ति देवी राधा, जो देवी सीता हैं,
उनको ही भक्त या कल्पना बना दिया, यहाँ तक कि उनके चरित्र पर संदेह करती कहानियाँ तक रच डाली, जिसे भागवत कथाओं के प्रेमी बड़े प्रेम से सुनते हैं। इस तरह ये कहानी भी पूरी तरह से एक कपोल कल्पना है कि भगवान विष्णु ने सती के टुकड़े कर दिए थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में गिरे और शक्तिपीठ बन गए। ध्यान रहे, जिस तरह गणेश अजन्मे हैं, अनादि हैं, शिव अजन्मे हैं, अनादि हैं, उसी तरह पार्वती देवी शक्ति अजन्मी हैं, अनादि हैं, और सती भी अजन्मी हैं, अनादि हैं, क्योंकि वो महामाया हैं, जन्म मृत्यु से परे हैं। पार्वती का जन्म सुना होगा हिमाचल के यहाँ, कभी मृत्यु सुनी है उनकी? कभी कार्तिकेय की मृत्यु सुनी है या गणेश जी की? वास्तव में ये कहानियाँ मात्र कुछ रहस्यों की कोडिंग है, और कभी कभी ये कपोल कल्पना भी हैं। जैसे गणेश जी को हाथी का सिर, भृगु ऋषि का भगवान विष्णु को श्राप एक कोडिंग ही है, जिसको हमने डिकोड किया है अपने पुराने वीडियो में जो चैनल पर है। पार्वती एक ऊर्जा है, सती एक ऊर्जा है, शिव एक ऊर्जा है, गणेश और कार्तिकेय भी एक ऊर्जा है, जो नश्वर जगत से परे हैं। शरीरधारी का ही शरीरधारी से विवाह होता है। जब शिव ने कभी जन्म ही नहीं लिया, कभी शरीर ही धारण नहीं किया, तो किसी शरीरधारी स्त्री से विवाह कैसे संभव हुआ? और भगवान शिव और विष्णु एक ही कैसे हैं, इस पर भी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जहां हमने बताया है कि देवी त्रिपुर सुंदरी जो परम शक्ति हैं, परमात्मा की परम शिव तत्व हैं, वो ही शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के तीनों स्वरूपों की मूल शक्ति हैं। देवी के तीन पति ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं, बल्कि एक ही पति हैं, जो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, और वही संहार करता, प्रलय करता शिव भी हैं। मूल चेतना एक ही है। इस तरह सती शरीरधारी हैं ही नहीं कि उनके शरीर के टुकड़े हों, और शिव और विष्णु एक ही पुरुष हैं। शिव ही विष्णु हैं, शिव ही विष्णु हैं, और सती शरीरधारी भी नहीं हैं। और चेतना को तो वैसे भी काटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े संभव नहीं हैं। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुता। चेतना अविभाज्य है, वो विभाजित नहीं, सिर्फ प्रकाशित होती है। और जितने भी शक्तिपीठ हैं, वो मात्र उसी तरह हैं जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर न शक्ति का विभाजन हुआ है, न शिव का। भारत वो भूमि है जहाँ से ही सनातन की संस्कृति का जन्म हुआ है, अभ्युदय हुआ है। यहाँ दुनिया में हर स्थान की अपेक्षा सबसे ज़्यादा शिव शक्ति की ऊर्जा है, और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो शिव की ऊर्जा के प्रतीक हैं, और जितने भी शक्तिपीठ हैं वो माँ भवानी, जगदम्बिका शक्ति, आदि शक्ति की ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसे बस इस तरह समझ सकते हैं कि ईश्वर ने अपने तपोबल से धरती के विभिन्न क्षेत्रों को शक्ति की उच्चतम ऊर्जा से भर दिया है। ये तपोबल ही उनका सुदर्शन चक्र है। शक्ति के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। ये कहानी पूर्णतया काल्पनिक और झूठी है, जिसका उद्देश्य ईश्वर के विषय में भ्रम उत्पन्न करना है। शक्ति के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, बल्कि जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ आदि शक्ति की ऊर्जा अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सक्रिय है, क्रियाशील है, जागृत है। बस इतना ही मर्म है। बाकी सब कालनेमियों का पाखंड है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विषय में झूठी कहानियाँ रचकर धर्म को पाखंड की शाखा बनाने का षड्यंत्र है, अन्य कुछ नहीं। कोई भी कथा सुने तो अवश्य ही अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करें और सुनिश्चित करें क्या ये संभव है। बस यूं ही धर्म के नाम पर आँख बंद करके मान लेना और लकीर के फकीर बने रहना धर्म में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही भगवान शिव जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, भांग खाने वाले, हुक्का गुड़गुड़ाने वाले पुरुष बन गए हैं। गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग करने वाले क्रोधी पुरुष बन गए हैं, और देवी सती आदि शक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। देवी राधा भक्त या कल्पना बन गई हैं।
समय आ गया है, लकीर पीटते रहने के स्थान पर विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। सत्य को जानने समझने का प्रयास करें। शरीर से आगे निकलें, चेतना के रहस्यों को जानने का प्रयास करें। मनगढ़ंत कहानियों से निकलें और जो वास्तविक आध्यात्म है उसे जानने का प्रयास करें। अपने ईश्वर का चरित्र हनन करने वाली पौराणिक कहानियों, मनोरंजक निम्न कोटि की कहानियों से दूर रहें। परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानने का प्रयास करें। स्वयं को जानने का प्रयास करें। आत्म कल्याण को प्राप्त करें और जगत के कल्याण की कामना और प्रयास करें। व्यर्थ की कहानियों से बाहर निकलें। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानें, पहचानें और उसे ही पाएं। हरि ओम।